हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखें। ए कैनन ऑफ मास m1, a cannon of mass m1 fire a cell cell मतलब गोला, ये बोर्ड में देख लीजिए। फायर ए सेल ऑफ मास m2 with speed v0 relative to the barrel which is inclined at angle alpha with horizontal find recoil speed of cannon if cannon is placed on ice तो ये क्यों बोला गया कैनन आइस पे रखा है? स्मूथ सरफेस नीचे, ताकि नीचे से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, ताकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो इतना हिंट मिल रहा है। सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले एक कैनन है जिसका मास कितना है m1 और उससे गोले निकल रहे हैं। गोले का मास कितना है m2 और उसका जो बैरल है कैनन का, तोप का जो नली है, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, अल्फा। तो चलिए ऐसे बात करते हैं। हमारे पास ये एक कैनन, इसका मास m1, ये इसका बैरल है और इसका एंगल कितना है अल्फा, ठीक। और ये किस पे रखा है, आइस पे। तो शुरुआत में ये तोप एकदम रेस्ट पे है, क्यों भाई? अब देखना, इसमें से हमने एक गोले को फायर किया, तो गोला इसी के अंदर होगा, क्यों? तो इसके अंदर गोला मान लो यहां पे ऐसे है, ये गोला है, इसका मास क्या है m2, ठीक। अब बताओ, जैसे ही फायर किया, गोले को हमने फायर किया, तो बताओ अब हमको कुछ ऐसी स्टोरी होगी। तो ड्यूरिंग, ये फोटो कब का, जस्ट बिफोर फायरिंग, एक फोटो में बनाऊंगा ड्यूरिंग फायरिंग, राइट। एक फोटो बनाऊंगा ड्यूरिंग फायरिंग। तो देखिए भाई, ड्यूरिंग फायरिंग क्या होगा। ये m1 और नीचे बताओ एकदम स्मूथ है, ये इसका बैरल है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। यहां से m2 मास का एक गोला इसने फायर किया। तो बताओ ये फायर कैसे हुआ होगा, जवाब दीजिए। इस तोप ने इस गोले को इस डायरेक्शन में एक इंपल्स दिया होगा जे, तो ये वाला इंपल्स वाई कैनन ऑन सेल, क्यों? बताओ कि सेल ने इस तोप को इंपल्स ऐसे दिया होगा अपोजिट डायरेक्शन में जे। ये बताओ वाई सेल गोले के द्वारा ऑन कैनन होगा, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इस पर ये जे आया, किस पर, तोप पर, तो इधर बताओ इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना होगा, जे वाई, और इधर एक कंपोनेंट होगा जे एक्स, जे वाई और ये जे एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आप हमको इतना बता दीजिए भाई बस, ये जे वाई क्या करेगा बताओ। ये जे वाई इस तोप को किधर की तरफ दबाएगा, नीचे की तरफ। तो तुरंत जमीन से एक नॉर्मल नहीं, इंपल्स आएगा। नॉर्मल तो तब होता है फोर्स की बात होती है, ये फोर्स थोड़ी है, तो एक झटका है। तो इधर से भी एक झट, तुमने देखा होगा कभी युद्ध वगैरह की वीडियो देखो,
तो तोप से जैसे गोला चलेगा तोप तुरंत नीचे जंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो इंपल्स आया तोप पर, इंपल्स के वाई कंपोनेंट ने इस तोप को किधर की तरफ दबाया, नीचे की तरफ एक झटका दिया, लेकिन नीचे तो ग्राउंड मजबूत है, टूटने वाला है नहीं, तुरंत ये इधर से दे देगा एक इंपल्स जे डैश। इंपल्स का जवाब इंपल्स से मिलेगा, फोर्स का जवाब फोर्स से मिलेगा। समझ रहे हैं बात? तो इधर से एक जे डैश आया और इस जे डैश ने इस जे वाई को क्या कर लिया, बैलेंस। आई थिंक क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना तो हुआ क्या। ये कब की बात थी? ड्यूरिंग फायरिंग, ड्यूरिंग फायरिंग। अब अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर फायरिंग का फोटो बना रहे हैं, तो बताओ जस्ट आफ्टर फायरिंग ये जो गोला है ये इधर चला कितनी वेलोसिटी से? v नॉट से। v नॉट दिया ना। अच्छा ये तोप किधर जाएगा? पीछे, पीछे जाएगा। अच्छा ये वाला इंपल्स चाहता था ये तोप नीचे चला जाए, लेकिन इस जे डैश ने जे वाई को बैलेंस कर दिया। तो बताओ क्या इसको वेलोसिटी इधर मिलेगा? मान लो कितनी मिली? v, यही निकालना। नीचे कैसा है? स्मूथ आइस है। ये फोटोग्राफ जस्ट आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। और ये बताओ बी नॉट कितने एंगल पे है? अल्फा। और ये विद रिस्पेक्ट टू कैनन। अब बताओ ये कैनन की कौन सी स्टेट के रिस्पेक्ट में? फायरिंग के बाद। फायरिंग के बाद बताओ ये कितने से जा रहा? तो ये विद रिस्पेक्ट टू बी है। तो पहले हम इसे बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बहुत बढ़िया। एक बात और बताओ हमको जरा, सबसे पहले तो हम तुमसे कहें इन दोनों को अगर हम कंबाइंड देखें, ध्यान से देखना, कंबाइंड, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड देखें तो बताओ ये जे कंबाइंड के लिए है, लेकिन बताओ ये जेड है एक्सटर्नल। तो हम इसका कंबाइंड मोमेंटम बताओ इस डायरेक्शन में कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है? इंपल्स। कौन? जेड एस। लेकिन बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ इन दोनों के कंबाइंड के लिए जे तो इंटरनल हो गया, केवल एक्सटर्नल है जेड एस, और इस जेड एस का हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंबाइंड पर कोई इंपल्स, और इंपल्स जिस डायरेक्शन में नहीं उस डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज भी नहीं। तो बताओ हम इसका कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और है भी नहीं। चेक करो वाई के अलोंग पहले मोमेंटम कितना था? बताओ। बाद में जीरो नहीं है। क्यों? ये तो वाई के अलोंग भागा नहीं, लेकिन ये वाई के अलोंग वेलोसिटी लेके जा रहा है। इस बी नॉट का बताओ कंपोनेंट आएगा ऊपर, तो क्या बताओ ये वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कैरी करा, यानी वाई डायरेक्शन में क्या मोमेंटम बदला? यस। यानी कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कंजर्व नहीं होगा, बिकॉज दिस जेड एस इज एक्सटर्नल इंपल्स फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सेल एंड कैनन, बट जे इज इंटरनल। और इस जेड एस का हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट ना होने की वजह से हम कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल, राइट, एक्स। कर दें? एक बात बताओ, बस इतनी बात और बता दो कि हम इसकी पहले वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाओ। चलो तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन बताओ पहले। वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप और प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप होगा। और वेलोसिटी ऑफ कैनन बताओ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? माइनस वी आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताइए, सेल की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो क्या दोनों को ऐड करेंगे? ऐड करो जरा। तो ये क्या है? दोनों को ऐड करो। तो वी नॉट कॉस अल्फा माइनस वी आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा जी कैप। बोले भाई ठीक। अब हम करने जा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो लिखेंगे कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ये बात तो समझ में आ रही, हॉरिजॉन्टल में ही क्यों कर रहे हैं? कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन
along horizontal हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम इसका कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन कराना चाहते हैं। बताओ ये दोनों का मिला के मोमेंटम एक्स के अलॉन्ग कितना था 0। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं पहले पी इनिशियल बराबर पी फाइनल कंबाइंड के लिए, तो ये हुआ 0 बराबर, ये हुआ 0 बराबर। अब आओ इधर बताओ मोमेंटम, इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कितना है m1 v माइनस आई कैप, तो ये कैनन का मोमेंटम m1 v माइनस आई कैप। चलो बताओ सेल का बताओ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में m2 गलत, m2 इसका वेलोसिटी x के अलॉन्ग ये है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो m2 b नॉट कॉस अल्फा माइनस बी आई कैप। सॉल्व करो यहां से v की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, b बराबर गेट v इक्वल टू, जल्दी से, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है m2 b नॉट कॉस अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है, तो ये आ रहा होगा, देखो इधर देख लो यहीं से दिख रहा है, इसको यहीं रोक लो, m2b और ये m1 भी इधर आ जाएगा, तो आंसर आ गया m2b नॉट कॉस अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। ये बताओ वेलोसिटी आ गई कैनन का आफ्टर फायरिंग, और ये वेलोसिटी प्लस आई, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी वो अगर ये माइनस आ जाती तो हम जो डायरेक्शन माने वो रिवर्स है, अपोजिट है। तो इतनी हमें समझ थी कि भाई मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0 रखना है, तो अगर ये सेल राइट साइड मोमेंटम लेके जाएगा तो कैनन लेफ्ट साइड मोमेंटम लेके जाएगा, ताकि कंबाइंड मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में क्या रहे 0 कंजर्व। क्लियर। अगला सवाल लिखिए। बोला जाए, सवाल लिखें ए ब्लॉक एट रेस्ट, क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए ब्लॉक एट रेस्ट, a block at rest is suddenly break into two pieces, is suddenly break into two pieces, is suddenly break into two pieces of mass 2 kg and 4 kg, of mass 2 kg and 4 kg। फुल स्टॉप वाले लिखें, the pieces, the pieces fly apart, the pieces fly apart with a relative velocity, the pieces fly apart with a relative velocity of 30 meter per second, of 30 meter per second, 30 of 30 meter per second। पहला पार्ट लिखें, फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है। सेकंड पार्ट लिखें, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, if the coefficient of friction for surface is 0.5, if the coefficient of friction for the surface is 0.5, find separation between, find separation between two pieces, separation between two pieces when they come to rest, when they come to rest। ठीक है, सवाल पढ़ लो अच्छे से पहले।
ठीक है, अब चलिए सवाल पढ़िए। कितना मास था टोटल? 6 kg। तो 6 kg का एक ब्लॉक था ऐसे, ठीक। पहले ये क्या था? रेस्ट। अचानक से टूट गया दो टुकड़ों में, एक 2 kg और एक 4 kg में, ठीक है। तो बताओ भाई, ये मान लो एक 2 kg है और ये मान लो एक 4 kg है। 2 kg और 4 kg में ये ब्रेक हो गया। चलो बताओ, 4 kg मान लो किधर जा रहा है टूटने के बाद? राइट। कितनी स्पीड से मान लें? v1। तो ये किधर जाएगा ताकि कंबाउंड मोमेंटम क्या रहे? अलोंग हॉरिजॉन्टल। हालांकि कंजर्व रहेगा अलोंग ऑल डायरेक्शन, रहेगा ऑल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो इंपल्स आया है वो कंबाइंड के लिए कैसा है? इंटरनल। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो हर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व, राइट। तो ये 4 kg इधर जा रहा v1 से, ये 2 kg इधर जा रहा v2 से, मान लिया। तो पहले निकालो v1 एंड v2। तो मैंने लगाया लीनियर मोमेंटम, वो भी इंडिविजुअल की कंबाइंड। तो बताओ 6 kg का मोमेंटम पहले 0, बाद में बताओ इसका मोमेंटम 2 इंटू माइनस v2 आई कैप प्लस 4 इंटू v1 आई कैप। ये लिखा जाए। तो बताओ यहां से 2v2 बराबर 4v1। तो यहां से बताओ v2 बराबर 2v1, ये आ गया। v2 की वैल्यू 2v1 आ गई, v2 इक्वल टू 2v1 आ गया, ठीक है। अब बताओ, अब हम बताओ यहां पर क्या निकालने जा रहे हैं? एक क्या दिया गया? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? ये इधर जा रहा है v1 से उत्कर्ष, ये जा रहा है इधर v2 से। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? v1 v2 के टर्म्स में। ये जा रहा है इधर v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन पढ़ी थी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते थे? ये इधर जा रहा है v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से। रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2। एक को रोकते थे, इसकी वेलोसिटी अपोजिट देते थे। तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 आएगी। कितनी दी गई सवाल में? 30। और v2 बराबर क्या है? तो v2 की जगह 2v1 रख दो, तो v1 प्लस 2v1। यार ये हमको गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी 30 गिवन है, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 हो जाएगी। अब बताओ v2 की जगह 2v1 रख दिया मैंने, ये हो गया 30। तो 3v1 बराबर 30। v1 की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया v1 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब अगर v1 आ गया, हमको v2 निकालना है, तो यहां रख दो v1 को। तो v2 बराबर 2v1, तो v2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू v1 हो गया 10, तो v2 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। v2 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। v1 v2 आ गया बेटा। अब देखना ध्यान से, ये v1 कितना आया? 10, ये कितना आया? 20, ठीक है। अब सुनना, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तुरंत लगने लगेगा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी का क्या करेगा? तो ये तब तक आगे जाएगा जब तक कि स्पीड 0 ना हो जाए। कितना आगे जाएगा ये निकालना है। ये किधर जाएगा? लेफ्ट। कितना आगे जाएगा निकालना है। तो जब बताओ ये गया इधर x1, ये इधर गया x2, तो इनके बीच का गैप x1 प्लस x2, वही तो पूछा। तो ये बताओ मुझे पहले कि आप इतना हटा दो, ये इतना हटा दें। अब देखना यहां से एक नया सवाल स्टार्ट हो गया। अगर देखा जाए, देखिए सवाल को जब ऐसा हो गया,
यहां से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई कि ये 4 kg इधर जा रहा कितने से, V1 से, ये 2 kg इधर जा रहा V2 से। तो देखो सवाल क्या स्टार्ट हुआ, ये 4 kg इधर स्टार्ट हुआ V1 से 10 मीटर पर सेकेंड, इस पर इधर की तरफ लगेगा Fk, ठीक, ध्यान से देखिएगा। और ये 2 kg उसी जगह से इधर जा रहा B2 से 20 से, इस पर इधर लगेगा Fk, ठीक। तो ये बताओ यहां से इधर गया मान लो x1, और x1 जाने के बाद इसने अपनी स्पीड क्या कर दी, 0। ये मान लो यहां से यहां पहुंचा, और यहां बताओ x2 जाने के बाद इसने अपनी स्पीड क्या कर दी, 0। ऐसे ऐसे समझिए बात, ठीक है। तो हमें x1 x2 निकालने जाने, बताओ जरा यहां से यहां तक। इधर देखो, क्या कोई एजेंट, क्या कोई एजेंट, कौन, नो एजेंट। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या लगेंगे, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। रिवीजन ना होने की वजह से आवाज में विश्वास की बहुत ही कमी। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल प्लस लॉस। रिवीजन करिए, बताओ इनिशियल एनर्जी, यहां बोलो, यहां बोलो एनर्जी कितनी, इनिशियल पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यहां पहुंचा पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0, क्यों, लॉस बोलो क्या होता था, म्यू एम जी एक्स x1। अच्छा यहां m लिख दे रहा था, देखो m हाफ एम बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ से m से m कट गया। तो ये देखो 100/250 बराबर म्यू कितना है, 0.5, जी कितना है 10, और ये x1, तो 50 बराबर 5x1, x1 की वैल्यू आ गई 10, x1 आ गया 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ गया x1। सिमिलरली इसके लिए लगा दो कि ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। इनिशियल एनर्जी इसकी देखो हाफ एम B220 का स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हुई 0, लॉस म्यू एम जी x2, एम से हम कैंसिल, 400/2 200 बराबर म्यू हुआ 0.5, जी हुआ 10, और ये हुआ x2। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 मीटर। तो बताओ ये इधर चला गया 40 मीटर, ये इधर चला, सॉरी ये इधर चला गया 10 मीटर, ये इधर 40 मीटर, तो दोनों के बीच का गैप 50 मीटर। तो यही हमसे पूछा है, सेपरेशन उनके बीच का, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन दे स्टॉप। तो बताओ कितना होगा, x1 प्लस x2, कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, 40 एंड 10 कितना, 50 मीटर, नोट कर लीजिए। तो ऐसा सवाल कोई भी आए हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन, ये हो गया सबका। सवाल लिखें, ए बॉय ऑफ मास m, ए बॉय ऑफ मास m, ए बॉय ऑफ मास m मतलब स्मॉल m, ठीक है,
is riding on a trolley of mass capital M, तो कैपिटल एम किसका मास है? ट्रॉली का। स्मॉल एम किसका मास है? बॉय का। which is moving on smooth floor at speed v naught, ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखिए। he jump in opposite direction of motion of trolley, in opposite direction of motion of trolley with velocity u relative to the trolley before the jump, right, relative to the trolley before the jump। अब मुझे बताओ पहले इस लाइन का मतलब क्या है। अब वो लड़का जो जंप किया बी नॉट से, जो यू स्पीड से जंप किया है लड़का, वो यू रिलेटिव टू ट्रॉली है, लेकिन ट्रॉली की कौन सी स्टेट, जंप करने के पहले वाली स्टेट के रिस्पेक्ट में वो यू से कूदा कि जंप करने के बाद वाली स्टेट के रिस्पेक्ट में? पहले वाली। इस बार सवाल में बोला गया है साफ साफ कि अब की बार उसने जो जंप किया है वो ट्रॉली की जंप करने के पहले जो स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में जंप किया, कितने से? यू से। आगे लिखें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द जंप, हमको ट्रॉली की वेलोसिटी बतानी है, वो भी जंप के बाद, ठीक है। सवाल पढ़िए, डायग्राम बनाइए जरा। बताइए भाई, ट्रॉली है, ट्रॉली का मास कितना है? कैपिटल एम। चलिए, ये ट्रॉली का मास है कैपिटल एम। लड़के का मास कितना है? स्मॉल एम। क्या ये दोनों पहले से मूव कर रहे हैं? कितने से? वी नॉट से। मान लो किधर जा रहे हैं? राइट। नीचे कैसा है? स्मूथ। ठीक, ध्यान से देखना। ये लड़का जिधर ट्रॉली जा रहा है उधर जंप कर रहा है या उसके अपोजिट? तो देखना ध्यान से। पहले तो हम जंप करने का ड्यूरिंग जंप फोटो बनाते हैं, ठीक। ड्यूरिंग जंप, जब ये लड़का हवा में आया होगा, ये ट्रॉली है, इसका मास कैपिटल है, इसका मास स्मॉल है। तो जब ये लड़का हवा में आया होगा तो इसने ट्रॉली को धक्का मारा होगा, किधर की तरफ? इधर की तरफ एक इंपल्स दिया जे, ये वाई स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। तो ट्रॉली ने इस लड़के को इधर की तरफ दिया होगा इंपल्स वाई कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम, राइट। बताओ नीचे कैसा है? स्मूथ। ठीक। तो जरा बताओ तुम मुझे, इस इंपल्स की वजह से ये लड़का अचानक से हवा में मोमेंटम लेके आया u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक। बताओ ट्रॉली पर इंपल्स किधर लगा? राइट। और ट्रॉली पहले से किधर जा रहा है? और ट्रॉली को इंपल्स भी किधर मिला?
तो इम्पल्स इस ट्रॉली के मोमेंटम को घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो इसकी स्पीड पहले से बढ़ गई। मान लो इसकी स्पीड हो गई बी, मान लो वी हो गई। ये बताओ वी वेलोसिटी आफ्टर जंप, आफ्टर जंप। क्लियर? अब बस हमारी इतनी मदद कर दो आप, बस इतनी मदद कर दो। ये जो यू से कूदा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये यू विद रिस्पेक्ट टू दिस बी है या विद रिस्पेक्ट टू दिस बी नॉट है? विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इस बार वो जंप किया है, तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो ये बताओ ट्रॉली की स्टेट बिफोर जंप ये वाली है, बी नॉट वाली, राइट? तो ये यू जो है बताओ वो विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट, साफ साफ लिख दे रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट हो गया भाई। ठीक है, अब चलो पहले उसकी वेलोसिटी आप बनाइए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। पहले आप वेलोसिटी बनाइए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना होगा? बनाइए जरा। तो बताइए जरा, सबसे पहले हम इस बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाने जा रहे हैं। तो बॉय का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है पहले ये बताओ? u, तो माइनस यू आई कैप, और जिसके रिस्पेक्ट में वो ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी अर्थ के रिस्पेक्ट में? इस बी नॉट के रिस्पेक्ट में बात हो रही, तो बी नॉट आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ बेटा, क्या दोनों को ऐड करोगे? तो जब तुम ऐड करोगे तो वेलोसिटी बॉय का ट्रॉली के रिस्पेक्ट में प्लस ट्रॉली का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो बताओ ये आई वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। दोनों को ऐड करो तो माइनस यू आई कैप प्लस बी नॉट आई कैप। क्यों? तो हम चाहें तो इसको ऐसे बोलते हैं बी नॉट माइनस यू आई कैप, ये आ गया बी नॉट माइनस यू आई कैप। अब हम लगाने जा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम कंबाइंड का, फाइनल मोमेंटम कंबाइंड का। अच्छा, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन हम क्यों कर ले जा रहे हैं? क्योंकि ये जो इम्पल्स है वो कंबाइंड के लिए। अच्छा, सच बात क्या है, हम ये कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब किसका मोमेंटम है? इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का। वेरी गुड। ये जो हम मोमेंटम लिख रहे हैं कंबाइंड, वो वास्तव में इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, राइट? जंप करने के पहले और जंप करने के बाद, जस्ट पहले और जस्ट बाद। बताइए भाई, इनिशियल मोमेंटम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बी नॉट आई कैप। बस बताओ लड़का कितना मोमेंटम लेके कूदा? एम इंटू स्मॉल एम इंटू बी नॉट माइनस यू आई कैप। बोलो ट्रॉली कितना मोमेंटम लेके जा रहा है? बी मोमेंटम होता है, कैपिटल एम इंटू वी आई कैप। हमें निकालना है ट्रॉली की वेलोसिटी जंप के बाद, यानी हमको ये वी निकालना है। तो पूरे से आई कैप तो हट जाएगा, क्यों भाई? तो ये देखो एम प्लस कैपिटल एम बी नॉट, एम बी नॉट माइनस एम यू प्लस कैपिटल एम बी। तो ये हुआ स्मॉल एम बी नॉट प्लस कैपिटल एम बी नॉट, स्मॉल एम बी नॉट माइनस एम यू प्लस कैपिटल एम बी। तो एम बी नॉट स्मॉल एम बी नॉट कट गया, देख लो। हमको v निकालना है, तो v बराबर ये आ रहा है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम यू प्लस बी नॉट। देख लो भाई, क्या ये आ रही वेलोसिटी जंप करने के बाद? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम यू प्लस बी नॉट, इस कैपिटल एम से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा इधर, राइट? नोट करिए जल्दी से।
ये सारे केस किसके चल रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। कब लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन? जब किसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल इंपल्स या फोर्स ना हो, राइट। फोर्स की बात तब करते हैं जब लॉन्ग टाइम के लिए फोर्स ना हो। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में मोमेंटम अगर कंजर्व करना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए फोर्स ना हो। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस बात करें, माइक्रो सेकंड के लिए बात करें, यानी कोई एक्सप्लोजन जैसी घटना है, कोलिजन जैसी घटना है, तो उसमें हम लोग ड्यूरिंग एक्सप्लोजन यानी जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के लिए बात किसकी करते हैं? इंपल्स की। कि अगर आप माइक्रो सेकंड के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो आप कहिए कि उस माइक्रो सेकंड के अंदर कोई एक्सटर्नल इंपल्स ना हो। और लॉन्ग टाइम में करना चाहते हैं, 10 सेकंड के लिए मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हैं, तो 10 सेकंड के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। क्लियर? चलिए भाई, सवाल देखिए अगला। पहले मैं इसे रफ कर दूं, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ऐसी कुछ बात है। ये स्मॉल एम मास, इसकी रेडियस स्मॉल आर, और ये रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। ये एक सर्कुलर ट्रैक। ठीक, अभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर था और नीचे कैसा है? स्मूथ। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि हमने इस पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ा, तो बताओ ये जैसे जैसे नीचे आएगा, तो जब ये बॉटम पे पहुंचा, जब ये बॉटम पे पहुंचा, बॉटम पे पहुंचा तो ये कैपिटल एम। और ये बताओ यहां से जब यहां पहुंचा बॉटम पर, यहां से, ठीक है, तो बताओ तो मुझे इस स्मॉल एम के पास वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ है, हमने मान ली v1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो बताओ ये कैपिटल एम किधर जा रहा होगा? बोलो। जब वो स्मॉल एम राइट जा रहा होगा तो क्या ये लेफ्ट जा रहा होगा? मान लो v2 से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल लिखिए। लेकिन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, a block of mass capital M, a block of mass capital M with a semicircular track, with a semicircular track of radius r, with a semicircular track of radius r, rest on a smooth floor, rest on a smooth floor. ठीक है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर। फुल स्टॉप वाला लिखिए। ए स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम, a sphere of mass small m, radius small r, sphere of mass small m, radius small r, is released from rest, is released from rest, is released from rest from point A, is released from rest from point A, is released from rest from point A. Find velocity of small m and capital M,
फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, velocity of small m and capital M when the sphere reaches at point B, ये B पॉइंट है मान लो यहां पे, find velocity of small m and capital M when the sphere reaches at point B, B मतलब बॉटम पॉइंट, ठीक है। अच्छा यहां पर भी स्मूथ है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा सरफेस कैसा है, स्मूथ, यहां पे भी कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है। चलो भाई बताओ आप हमको जरा जवाब दीजिए हमको। ये यहां से यहां तक स्लाइड करके आया तो इनके बीच में नॉर्मल होगा, वो कंबाइंड के लिए इंटरनल। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जवाब दो। अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम हॉरिजॉन्टल में इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक लगातार हम पूरे रास्ते इनका कंबाइंड मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व अलोंग हॉरिजॉन्टल। मैं करने जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम एक्स के लॉन्ग, फाइनल मोमेंटम एक्स के लॉन्ग, ठीक। चलो बताओ इनिशियल मोमेंटम स्मॉल एम का कितना, 0, कैपिटल एम का 0, बहुत बढ़िया। बाद में स्मॉल एम का मोमेंटम कितना, स्मॉल एम v1 आई कैप, कैपिटल एम का कितना माइनस एम v2 आई कैप, क्लियर है। तो एक रिलेशन तो यहां से बन गया, स्मॉल एम v1 बराबर कैपिटल एम v2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 किससे बनाएंगे बताओ, जवाब दो। यहां से लेके यहां तक क्या कोई एजेंट, मैंने तो ऐसे छोड़ दिया बस। अब क्या कोई एजेंट, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी लगाइए कंजर्व। तो दूसरा लगाने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, और उसकी वजह क्या है, नो एजेंट एंड नो एनसीएफएफ, नो एजेंट एंड नो एनसीएफएफ, ना ही कोई एजेंट है और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, ठीक है। अब बताओ इनिशियल एनर्जी बताओ। चलो इसकी पोटेंशियल रेफरेंस लाइन कहां मान लें, ऊपर, यहां बेहतर होगा, यहां मानो, ये मानो रेफरेंस लाइन। चलो भाई बताओ, अगर हम यहां रेफरेंस लाइन माने तो यहां बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सोचो सोचो, 0 कैसे हो जाएगी। हम रेफरेंस लाइन यहां मान रहे हैं, ये है रेफरेंस लाइन, ध्यान से देखना, ये रेफरेंस लाइन यहां पे इसके सेंटर ऑफ मास पर। अगर रेफरेंस लाइन हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे माना है यहां पे, ये रेफरेंस लाइन, तो बताओ ये यहां से कितना ऊपर था, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट, ये रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर नहीं होगा, तो इसका सीएम यहां से पहले यहां हुआ करता था, तो ये हाइट कितनी होगी, इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि यहां तक पूरा कैपिटल आर था, यहां तक। बोलो भाई समझ रहे हैं। तो बताओ यहां पे देखना, मैं यहां हमने रेफरेंस लाइन माना है, तो ये होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पहले स्मॉल एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चलो कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। कहां है इसका सीएम कैपिटल एम का, यहां, तो तुम तो तुरंत बता रहे हो उधर, यहां कहीं होगा, यहां होगा, तो इसके लिए रेफरेंस लाइन यहां मानो, मान लो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg बाई, अच्छा बाद में बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल एम की,
क्या उसका सीएम इस लाइन लेवल से उसी हाइट पे होगा? तो पहले जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बाद में, तो इधर लिखो उधर लिखो, दोनों काटो, इससे बेहतर 0 0 लिख दो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली कैपिटल एम की, यानी हमने इसके सीएम पे ही रेफरेंस लाइन मान ली। सच्चाई तो ये है, हमने कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी मानने के लिए जहां उसका सेंटर ऑफ मास वहीं मान लिया रेफरेंस लाइन, राइट। अब बताओ काइनेटिक बोलो दोनों की, 0 0। ये 0 का आएगा कैपिटल एम की पोटेंशियल का, ये स्मॉल एम की काइनेटिक, कैपिटल एम की काइनेटिक। अब आओ इधर बोलो, चलो इधर बोलो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम की 0। अरे रेफरेंस लाइन पे आ गया ना सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के ही पे तो रेफरेंस लाइन मानी है यहाँ पे, तभी तो उधर आर माइनस आर है। चलो भाई, कैपिटल एम की पोटेंशियल 0, स्मॉल एम की काइनेटिक हाफ, स्मॉल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम v2 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व ना करने लगना, ये एक लीनियर इक्वेशन बनी, v1 v2 में सॉल्व कर लेंगे। तो यार यहाँ से v1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो v2 आ जाएगा, v2 को वापस रख देंगे, v1 आ जाएगा। तो कुल मिला के गेट v1 एंड v2। अभी सॉल्व ना करना, हम न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं, उसको करना है। और सॉल्व कर सकते हो तो बताओ जल्दी, सॉल्व करके कर ही लो, कर ही लो, चलो कर ही लो। v1 की वैल्यू यहां से निकाल के रखो, v2 v1 निकालो जल्दी से। सर v1 आएगा रूट के अंदर g कॉमन r माइनस r। हाँ कर लेना, कर लोगे, कर लोगे। ये नहीं आएगा, और स्मॉल एम कैपिटल एम भी तो आएगा। आएगा कैसे नहीं? कट जाएगा, नहीं कटेगा सर वो mv2 स्क्वायर हो जाएगा, mv1 स्क्वायर लिख सकते हैं उसकी। किसकी जगह यार? आप यहां से किसकी वैल्यू हटा रहे हैं, समझ गए ना? मास बराबर थोड़ी है जो आप काट दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। अगर हम बात करें, ये देखिए, ये 2 kg, ये 1 kg, ठीक है। इसकी रेडियस है स्मॉल आर 0.1 मीटर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर 10.1 मीटर। कितना? 10.1 मीटर, ठीक है, ठीक है। हमें इन दोनों की वेलोसिटी बताना है जब ये 1 kg स्लाइड करते हुए यहां बॉटम पर आ जाएगा, राइट। अब देखना कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए सवाल। तो देखिए हमने वही क्वेश्चन लिया, बस हमने अब न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, अब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, ऐसे ऐसे। तो ये बताओ जब यहां पहुंचा, तो ये बताओ इधर जा रहा मान लो v1 से 1 kg ना, तो ये 2 kg किधर जा रहा होगा, लेफ्ट साइड, मान लो v2 से। यहां पे नीचे स्मूथ है, नीचे स्मूथ सरफेस,
ठीक है, बताओ भाई। अब अगर हम बात करें यहां पर कि ये किधर जा रहा होगा, ये V1 से V2 से। सबसे पहला इक्वेशन किससे बना रहे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम कंबाइंड, फाइनल मोमेंटम कंबाइंड। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों मिला के 0 था। फाइनल मोमेंटम 1 kg इंटू V1 आई कैप 2 kg माइनस V2 आई कैप। अब देखो कितनी आसान सी इक्वेशन बनी। V1 बराबर 2V2 आ गया। कितना आसान कैलकुलेशन हो गया भाई, बताइए। दूसरी इक्वेशन किससे बना रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो E इनिशियल बराबर E फाइनल। बताओ भाई, इसके पास इनिशियल एनर्जी, हम रेफरेंस लाइन यहां मान रहे हैं, देखो ये रेफरेंस लाइन कितनी हाइट पे है पहले, ये स्मॉल एम, बताओ स्मॉल एम कितनी हाइट पे, 10 मीटर। तो बताओ स्मॉल एम 1GH 10 मीटर, R माइनस आर, कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर घटेगा, ये स्मॉल आर, ठीक है। तो 10 मीटर आएगा mgh प्लस उसकी पोटेंशियल 0, काइनेटिक दोनों की 0 0। फाइनल एनर्जी बताओ, फाइनल एनर्जी फाइनल एनर्जी फाइनल एनर्जी देखो किसकी, इसकी। आप जरा देखिए 1 kg की। तो बताओ पोटेंशियल तो 0 हो गई, काइनेटिक हाफ 1 इंटू V1 स्क्वायर, क्यों, और उसकी बताओ 0 ही है, काइनेटिक हाफ 2 इंटू V2 स्क्वायर, क्यों। सॉल्व करो, बताओ जल्दी से। V1 बराबर 2V2 रख दीजिए, V1 और V2 मुझे सॉल्व करके बताइए। V1 आ रहा होगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड, V2 बोलो 10/√3 आ रहा है सबका, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। राइट, कोई दिक्कत, हेड डालिए। मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम। मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम समझते हैं जरा। ध्यान दीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम, इन स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। समझते जरा, समझते। देखो भाई, हमारे पास ये एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक, और ये एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है ऐसे, और ये एक 2 kg का ब्लॉक है, और ये दोनों कैसी सरफेस पे हैं, स्मूथ सरफेस, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है, ठीक। हमने, अच्छा 1 kg के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका U1 0 है, ठीक। हम गए, हमने 2 kg को
ऐसे एक इम्पल्स दिए, देखो ऐसे हमने 2 kg को अगर ऐसे हिट करा तो अचानक से इसमें एक वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें किसी को वेलोसिटी तुरंत देना है, एक इंस्टेंट में देना है, तो फोर्स लगाओगे कि इम्पल्स लगाओगे? इम्पल्स। फोर्स क्या करेगा? फोर्स पहले बनाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कहेगा हम टाइम के साथ धीरे धीरे स्पीड को अच्छा खासा टाइम लेगा, तब इस स्पीड तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन तो कहता है मैं तो b बराबर u प्लस at के हिसाब से स्पीड बढ़ाऊंगा और अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करूंगा। इम्पल्स कहता है कि मैं एक्सेलरेशन दूंगा ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट मोमेंटम बनाऊंगा। आप एक झटका लगाइए और एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। इतना बड़ा फोर्स है, माइक्रो सेकंड के लिए है कि अचानक से एक झटके में आप मोमेंटम लेके जाइए, वेलोसिटी लेके जाइए। टाइम का चिंता मत करिए, टाइम की जरूरत ही नहीं मुझे। यानी इंपल्स मोमेंटम बनाने के लिए टाइम नहीं मांगता है, फोर्स मोमेंटम बनाने के लिए टाइम मांगता है, राइट। तो अब बताओ भाई, ये बताओ रेस्ट पे था, ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल है, तो ये स्टेट कौन सी? नॉन डिफॉर्मेशन स्टेट। नॉन डिफॉर्मेशन स्टेट, ये नॉन डिफॉर्मेशन स्टेट। अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, राइट। मैं तुमसे कहूं इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां होगा? अच्छा तो अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कोई kx होगा? अभी कोई kx नहीं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? 1 kg के पास कि 2 kg के पास? मान लो यहां कहीं है, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास। मैं तुमसे कहूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? तो बताओ BCF निकालें। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, राइट। चलो भाई मैं निकालने चला BCM। m1 कितना? 1 kg, u1 कितना? 0, m2 कितना? 2 kg, u2 कितना? 6i। m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, तो बताओ VCM बराबर 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आ गया VCM, ये आ गया VCM, ठीक है। ये हो गया VCM 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इनका जो CM है वो किधर जा रहा है? राइट साइड। कितनी वेलोसिटी से? बोलो बोलो, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया VCM, राइट साइड, ठीक। अब समझाना हमको जरा, देखिए ध्यान से। अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन, हमसे सवाल करते हैं कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालिए। हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में है कि इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालिए। तो लॉजिक को समझिए जरा। इसकी वेलोसिटी क्या? इसकी वेलोसिटी कितनी? ये 2 ब्लॉक बंधे थे, ये 6 से भाग रहा है, ये 0 से भाग रहा है। तो बताओ स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि आगे वाला फास्ट है, पीछे वाला स्लो, चलना ही नहीं चाह रहा है। तो जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा रफ्तार की वजह से स्प्रिंग की लेंथ, और स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी, अगर स्प्रिंग खिंचता है तो स्प्रिंग का जो kx आता है वो पुशिंग नेचर में कि पुलिंग नेचर में? पुलिंग नेचर, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ जैसे इधर खिंचा इस पर kx पीछे, इस पर kx आगे, तो ये kx इसके मोमेंटम को कम करेगा, इसके मोमेंटम को, तो इसका मोमेंटम घटेगा, इसका मोमेंटम बढ़ेगा। कंबाइंड CM से पूछें, कंबाइंड CM से हमने कहा आप बताइए, कह रहा ये दोनों को मिला के मैं बात करता हूं, मैं इन दोनों का कंबाइंड CM हूं। तो ये कह रहा इस पर kx इधर, इस पर kx इधर, वो कंबाइंड के लिए। तो कंबाइंड CM का मोमेंटम ऑलवेज, तो इसकी वेलोसिटी पहले 4 तो बाद में भी, तो इन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी तो बदलेगी, लेकिन CM की वेलोसिटी, CM का मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। बोलो भाई, तो समझते हैं जरा। तो थोड़ा सा टाइम पास कराते हैं, देखिएगा जरा, थोड़ा सा टाइम पास कराते हैं, समझेंगे। तो ये 2 kg है, इस 2 kg पर बताइए इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी कि घटेगी? मान लो इसकी वेलोसिटी घट के हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ओके, ये 1 kg है, बहुत बढ़िया। मतलब स्प्रिंग की लेंथ पहले से बढ़ गई, तो क्या इस पर इधर की तरफ kx आया होगा?
क्या इस पर के एक्स इधर आया होगा, लेकिन अभी ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन नहीं है। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी 6 से कितनी हो गई, 5 बताओ इसका मोमेंटम कितना कम हो गया। अरे मोमेंटम पहले कितना था 12, अब कितना 10 मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। पहले मास इंटू वेलोसिटी 12 था, अब 10 है, कितना मोमेंटम कम 2 यूनिट। तो इसका मोमेंटम 2 यूनिट बढ़ेगा, तो मास कितना, 1 तो वेलोसिटी 2 बढ़ जाएगी। पहले 0 थी, अब हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखो 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। बताओ जो कंबाइंड सीएम है, ये कंबाइंड सीएम, इससे पूछो बताओ इसकी वेलोसिटी बदलेगी कि अभी भी 4 रहेगी। ये तो कहेगा हम तो अभी भी 4 ही रखेंगे। यानी बताओ दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी बदल रही है, एक का वेलोसिटी को kx घटा रहा है, एक की वेलोसिटी को kx, लेकिन कंबाइंड सीएम की वेलोसिटी को kx चेंज नहीं कर पा रहा है। बताओ अगर हम इससे इंडिविजुअली बात करें तो ये कहेगा सर दिस kx इज एक्सटर्नल फॉर मी, और ये कहेगा मेरी मोमेंटम के अपोज में है, मेरी रफ्तार को कम कर रहा है, और ये kx कहेगा कि हम इसकी रफ्तार को बढ़ाएंगे, और इससे कहेगा kx हम आपके लिए ना के बराबर हैं। आपको लग रहा है कि मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मैं कंबाइंड के लिए कैसा इंटरनल, तो kx इसके मोमेंटम को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया। अब बताना इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी कितनी। अच्छा मोमेंटम कंजर्व चेक कर लो, पहले इसका मोमेंटम कितना था, इसका कितना था, तो टोटल मोमेंटम कितना था +12, के बाद में भी 12 होना चाहिए। इसका कितना है, इसका कितना, टोटल मोमेंटम कंजर्व है। अब देखना जवाब देना, इसकी रफ्तार 5 है, आगे वाला 5 से जा रहा है, पीछे वाला 2 से पीछा कर रहा है, अभी भी गैप, पॉइंट समझिए, यस बढ़ेगा। ये स्प्रिंग है, आगे वाला 5 से चल रहा है और पीछे वाला 2 से पीछा कर रहा है, तो ये गैप और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। तो ध्यान से देखना इसकी वेलोसिटी और पहले से और कम कितनी होगी, मान लो 4। समझना, ध्यान समझना, अगर इसकी वेलोसिटी 4 हो गई, अगर इसकी वेलोसिटी 4 हो गई तो मेरी बस बात का जवाब दे दो, इसका मोमेंटम कितना कम हो गया बेटा, 2 और कम, तो इसका मोमेंटम 2, तो बताओ इसकी वेलोसिटी 2 है, तो अब कितनी 4 हो गई, इसका मोमेंटम और बढ़ गया, 2 बढ़ गया। बताओ जो सीएम है वो अभी भी कितने से जा रहा है, 4 से। अब सुनो, बस एक बात का जवाब दे दो, बस फिर नोट कर लेना। इस पिक्चर को देखो, ये कितने से भाग रहा है, अच्छा इस पर kx इधर लग रहा है, इस पर kx इधर लग रहा है, यार आगे वाला 4 से चल रहा है, पीछे वाला 4 से पीछा कर रहा है। जवाब देना। और अब बताओ इसकी स्पीड 4 से और कम नहीं, तुम यार कुछ क्या खाते हो, इसकी स्पीड है कितनी 4, kx किधर लग रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड 4 से और कम होगी, और इसके लिए kx स्पीड को, तो जरा सुनो 4 हो चुकी है, अब ये कहेगा हम 4 से कम करेंगे, ये कहेगा हम 4 से ज्यादा चलेंगे, तो बताओ ये जो गैप बन गया वो गैप अब धीरे धीरे कम होगा। तो सबसे मैक्सिमम इलोंगेशन क्या यही है, यानी एक बात समझिए, ये x मैक्स होगा। तो मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया। हालांकि सवाल में ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मैक्सिमम इलोंगेशन है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ये मैक्सिमम इलोंगेशन ही है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मैक्सिमम इलोंगेशन है। बोलो तो बताओ इसका मतलब क्या समझे तुम, एट x इक्वल टू एक्स मैक्स। अब इस सवाल को मैं समराइज कर रहा हूं, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा उस समय दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, सेंटर ऑफ मास के बराबर। जब x मैक्स होगा उस समय दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी bcm के बराबर हो जाएगी। ये कंडीशन है मैक्सिमम इलोंगेशन की। जब भी स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, चाहे मैक्सिमम इलोंगेशन हो चाहे मैक्सिमम कंप्रेशन हो, उस समय बताओ दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी बराबर, और किसके बराबर, cm की वेलोसिटी के बराबर। जवाब देना, जवाब देना। यहां से लेके यहां तक, इसे मान लो इनिशियल, ये इनिशियल, इसे बोल दो फाइनल। इनिशियल से फाइनल तक क्या कोई एजेंट, जवाब दो, क्या कोई एजेंट, तुम तो ऐसे कर रहे थे।
अभी एकदम यूं करने लगे। क्या कोई एजेंट, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नो सर। नो। कौन कौन सा फोर्स? mg, नॉर्मल, kx। यस mg लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, kx लग रहा है, ये सब कैसे फोर्स? कंजर्वेटिव। तो अगर कोई एजेंट नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो सिस्टम की एनर्जी, तो हम लगाने चले एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल एक लाइन का हो गया बेटे। तो देखो भाई, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, ये इनिशियल फोटो है, ये फाइनल फोटो है, ठीक। बताओ इनिशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक जीरो, उसकी काइनेटिक हाफ, 2 इंटू 6 स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल, स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो ही है, सेम लेवल में, तो उसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। बराबर। चलो भाई बताओ, अब बताओ इसका काइनेटिक हाफ 1 इंटू 4 का स्क्वायर, इसका बोलो हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस इलास्टिक पोटेंशियल होगी कितनी? हाफ, कौन सा एक्स? एक्स मैक्स स्क्वायर। लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जीरो ही होगी, सेम लेवल में। तो बताओ क्या यहां से एक्स मैक्स नहीं आ जाएगा? बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? एक्स मैक्स बराबर एक्स मैक्स बराबर, यानी मेन लॉजिक क्या है समझो बहुत अच्छे से, कि जब भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा स्प्रिंग मास सिस्टम में, उस समय दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी होगी उनकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और हम लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, वहां से निकाल लेंगे एक्स मैक्स। और इस सवाल में एक्स मैक्स की वैल्यू रूट के अंदर, रूट के अंदर 24/k। यस 24/k। अगर के दिया होता तो हम के की वैल्यू रख देते। बोले कोई दिक्कत? बताना इसमें क्या क्या कंजर्व रहेगा, जवाब देना। मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, जवाब देना। बीसीएम क्या कांस्टेंट होगा? पीसीएम, पीसीएम मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या रहेगा? कांस्टेंट। केईसीएम काइनेटिक एनर्जी सीएम की कांस्टेंट। ये सब बातें कांस्टेंट रहेंगी। राइट? नेगेटिव कैसे आ जाएगा यार? नोप्स आधा जाके देखो, ये बड़ा है उस छोटा है भाई। ये देखो कितना हुआ, 2 से 2 कट के 36, इधर 16 8, ये 16 8 24 ही तो है, ये 12 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 24 हुआ, के डिवाइड हुआ, रूट आ गया। हाँ? ओके, तब कैसे? अच्छा ओके ओके ओके, अगला बताएंगे। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं बेटे, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, चेक करते हैं आपको कि आप हमारी बात को कितना समझ गए हैं। समझना बेटा, समझना, जवाब देना। ये एक मास 2 kg, यहां एक मास 3 kg ले लें, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इधर u1 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इसकी इधर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड u2, ठीक है। ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक। अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं। ये नॉन डिफॉर्मेशन की स्टेट है। फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये x बराबर 0 का सवाल है।
अच्छा यहाँ बताओ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कॉम्प्रेशन होगा कि इलोंगेशन? इलोंगेशन। ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, स्प्रिंग खींचेगा। अगर ये इधर आ रहे होते तो स्प्रिंग दब जाता। लॉजिक वही रहता, लॉजिक नहीं बदलता। बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब की बार तुम सीधा फोटो कौन सा बनाएंगे? मैक्सिमम इलोंगेशन का। क्या होता है मैक्सिमम इलोंगेशन पे? दोनों की वेलोसिटी किसके बराबर, और लगा देंगे एनर्जी, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालो? बीसीएम। बीसीएम। और क्या ये बीसीएम कांस्टेंट रहना है? M1 U1 बोलो जल्दी से। 2 इंटू, बोलो। सर M1 U1। हाँ सर आपने उल्टा लिखा। क्या लिखा? सर U2 लिख। तो उससे क्या, चलो इसके लिए लिख लो पहले। चलो 3 इंटू आई क्या, उधर बोलो 2 इंटू 3 माइनस। यस। इसीलिए मैंने ये लिया है, ये गलती ना कर देना कि डायरेक्शन ना लिखो, मोमेंटम लिख रहे वेक्टर विद डायरेक्शन। बहुत सारे लोग जल्दी में बस मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल मास बोलो 5 हो गया। कितना हुआ ये? 18 में से 6 गया, कितना बचा? 12। 12 बाई 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया BCM। क्लियर? प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये CM किधर भाग रहा है? राइट। चलो भाई बताइए, जब मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा एट x इक्वल टू x मैक्स, बताओ ये 2 kg, ये 3 kg, बताओ जल्दी जवाब दो। और ये कंबाइंड CM 2 kg किधर जा रहा होगा? राइट। कितनी वेलोसिटी से? 12 बाई 5 मीटर पर सेकेंड। CM भी किधर जा रहा होगा? राइट। कितने से? 12 बाई 5 मीटर पर सेकेंड से। ये भी जा रहा है राइट 12 बाई 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। अब बताइए, अब बताइए क्या लगा दें? बहुत बढ़िया। ई इनिशियल बराबर, चलो जल्दी जल्दी बोलो। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 इंटू, उसकी बोलो काइनेटिक हाफ 3 इंटू 6 के स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल 0। इसकी काइनेटिक बोलो हाफ 2 इंटू 12 बाई 5 का स्क्वायर। इसकी बोलो हाफ 3 इंटू 12 बाई 5 का प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या यहां से एक्स मैक्स आ जाएगा? सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। आप पे विश्वास करके लिखेंगे आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा हो गया है, परेशान नहीं होना है। वहां ऐसा कैलकुलेशन नहीं आएगा, वहां आसान आएगा। ठीक है, हो गया। बताइए जल्दी से। इधर तो बहुत आसान कैलकुलेशन है इस साइड। ये कितना हुआ 9, ये हुआ 54, इधर बचा 63, है ना? सर रूट के अंदर 486/5। अच्छा कितना आ रहा है रूट के अंदर? 486 बाई डिवाइड में 5 के। ये आंसर नोट कर लीजिए।
रूट के अंदर 486/5 के, ठीक है। हेडिंग डालिए कॉलिजर, हेडिंग डालेंगे कॉलिजर, और यहां से हम लोग कल बात करेंगे।